Namaste YouTube. I hope you all are doing absolutely fine. Advertising and brand management. टैगमार अप्रोच बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है जब जब एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट की बात आती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड आई बिलीव अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टैगमार इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको बताऊंगा टैगमार में क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है बहुत आसानी से. सो लेट्स स्टार्ट. डैगमार अप्रोच मिस्टर रसल कॉली ने निकाला था. उनके अकॉर्डिंग डैगमार का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स टू मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स. डैगमार की जो कहानी है वो बहुत सिंपल है दोस्तों. पहले एडवर्टाइजिंग में क्या करना है डिफ़ाइन कर लो, उसके बाद अपना एक गोल बना लो और जैसे ही आप वो गोल अचीव कर लो उस गोल को मेजर करो. इस एग्ज़ाम्पल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक पिक्टोरियल क्लिपिंग्स नीचे यहाँ पे लगाए हैं जिसमें पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने कोच से बोलता है कि सर आप मुझे ऐसे कुछ टैक्टिक्स बताइए जिससे मैं गोल मारूं, एंड देन उसके बाद वो गोल अचीव कर भी लेता है. बट यहाँ पे प्रोसेस नहीं रुकता. जब वो गोल मार लेता है तो मैच के बाद वो अपने स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करता है कि क्या जो मेरा अल्टीमेट गोल है मैंने वो अचीव करा है, क्या मेरा पहले मैच से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है या नहीं. ओके. तो यहाँ पर जो सारी बात घूमती है वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर घूमती है. कितना पैसा लगाया और कितना हमें रिटर्न में मिला, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एडवर्टीजमेंट्स. तो यहाँ पर दो स्टेप्स है डैगमार. तो यहाँ पर दो स्टेप्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डैगमार अप्रोच के लिए. पहला स्टेप है क्रिएशन ऑफ अ कम्युनिकेशन टास्क टू अचीव गोल्स. आपका मार्केटिंग मिक्स कैसा होगा, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर सर्विस इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके कस्टमर को सब समझ आ रहा है कि आप क्या ऑफर करना चाहते हैं. सेकेंड स्टेप होगा डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन टास्क इन अ मैनर दैट द रिजल्ट्स कैन बी मेजर्ड. ऊपर वाले टास्क को कंप्लीट तो कर लोगे भाई, लेकिन जब तक उसे मेजर ही नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा ना आप कितने पानी में हो या पानी से कितना ऊपर हो, राइट. तो यहाँ पर स्टेप 1 की बात करते हैं. लोगों तक अपना मैसेज पहुँचाना है. मार्केटिंग बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है. मार्केटिंग में बहुत चीज़ें आती है. एडवर्टाइजिंग आती है, ब्रांडिंग आती है, कस्टमर सर्विस आता है. मार्केटिंग में आपको आगे पीछे अगल बगल हर चीज़ खोद के देखना पड़ता है. बट व्हेन इट कम्स टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक बिल्कुल ही अलग डिपार्टमेंट है. और रसल कॉली जी ने कहा है कि एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि जितना भी कम्युनिकेशन कंपनी और कस्टमर के बीच में हो रहा है ना, उसका ध्यान सिर्फ तुम्हें रखना है. और अगर कस्टमर को बात समझ नहीं आई ना तो वहाँ पे हमारे गोल्स बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा. तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ACCA मॉडल है वहाँ पर. ACCA मॉडल की मदद से हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज़ पर मिस्टर आमिर खान हमने पीके में देखा है कि अगर रॉन्ग नंबर लगता है यार तो बताओ कितना नुकसान होता है ना. तो वैसे यहाँ पे भी कोई रॉन्ग नंबर ना लगे इसलिए ACCA मॉडल के बारे में बात करते हैं. अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन, एक्शन. जब मैं इसे ब्रेक डाउन करता हूँ तो ऐसा कुछ निकल के आता है. अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो पहला काम है कस्टमर्स को समझाना कि भाई साहब ये प्रोडक्ट हमारे पास है, हम आपके लिए कुछ लाए हैं, इसे गौर से देखिए. कॉम्प्रिहेंशन मतलब उन्हें समझाना, अंडरस्टैंड करवाना कि इसमें क्या फ़ीचर है, ये आपकी कैसे मदद कर सकता है और ऐसा क्या है जो दूसरे प्रोडक्ट्स आपको ऑफ़र नहीं कर रहे जो हम दे सकते हैं. कन्विक्शन. कन्विक्शन का मतलब होता है कि आपको अपने कस्टमर्स को मनाना है कि प्लीज़ आप हमारा प्रोडक्ट एक बार यूज़ तो करके देखिए. मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा ही होगा, राइट. फिर आता है एक्शन. एक्शन मतलब यार अब तो आपने अपना साम धाम दंड वेट सब लगा दिया, तो अब ये कस्टमर के पूरा का पूरा ऊपर है कि वो या तो लेगा या नहीं लेगा. एंड प्रॉबेबली अगर आप पहले के 3 एक्शन अच्छे से करेंगे तो वो ज़रूर लेगा. तो अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन और एक्शन के लिए बहुत सिंपल है. अवेयरनेस मतलब बताओ, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझाओ, कन्विक्शन मतलब मनाओ, एक्शन मतलब उस चीज़ को बिकवाओ. ओके. तो इस चीज़ को याद करने के लिए एक छोटा सा मैंने सेंटेंस बनाया है. AC रिपेयर करना है CA का. ओके. ACCA मॉडल, राइट. तो एक स्टेप तो आपने पूरा कर लिया. सेकेंड स्टेप आपका आता है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स इन द डैगमार अप्रोच. ACCA मॉडल किस लिए बनाया, क्या चाहते थे हम, कि हमने वो ACCA मॉडल खड़ा तो कर दिया भाई, बट क्यों करा. तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक बार जब आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं ना तो आपको उनको मेजर करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि एटलीस्ट आपके पास कोई ग्राउंड रूल्स तो होंगे जिस पे आप मेजरमेंट करोगे, राइट. उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव जैसे बनते हैं और वो कैसे काम करते हैं और इस सब के बारे में भी हम
इस स्टेप पे सीखेंगे। एडवर्टाइजिंग इज़ यूज्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, बिल्डिंग अ ब्रांड इक्विटी और सेल्स प्रमोशन, या फिर पुराने ब्रांड को रिकॉल करना। मतलब आपका कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है तो एडवर्टाइजिंग हेल्प करेगा। ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बनानी है कि भाई साहब ये ब्रांड तो बहुत अमेजिंग है, तब भी एडवर्टाइजिंग हेल्प करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन डैगमार कम्युनिकेशन टास्क को बनाने में हेल्प करते हैं ये गोल्स। तो यहाँ पे 4 चीज़ें आपको याद रखनी है सेकंड टास्क के अंदर। कॉन्क्रीट एंड मेजरेबल होने चाहिए आपके टास्क, मतलब कि ब्रांड की इमेज बढ़ानी है या फिर मार्केट में जगह बनानी है या ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेचना है, ये आपके टास्क प्री डिफाइंड होने चाहिए। उसी के हिसाब से आपकी एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए। डिफ़ाइन करो अपनी टारगेट ऑडियंस को। क्या आपका प्रोडक्ट बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, बूढ़ों के लिए है या फिर टीनेजर्स के लिए है? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का यूजेज हर एज ग्रुप का इंसान करे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, राइट। डिग्री ऑफ चेंज सॉर्ट, कंज्यूमर की सोच को कैसे बदलोगे? कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में आने के बाद हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ आ जाते हैं, तो कंज्यूमर के दिमाग में एक इमेज बन जाता है कि दैट अ प्रोडक्ट फ्रॉम दिस कंपनी इज़ नॉट वायबल, तो हम क्यों ले वो। ओके, तो यहाँ पर आपको उनकी थिंकिंग को चेंज करना है। टाइम पीरियड, कि आप 1 महीने में अपना टास्क परफॉर्म करके उनको मेजर करोगे, 3 महीने में या 1 साल में। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है फ्रेंड्स, ये आप याद रख लो। देखो यार, एक बिल्डर होता है, वो कंक्रीट से बिल्डिंग बनाता है, ठीक है, वो उसमें सब डालता है, कंक्रीट मतलब सीमेंट, राइट। उसके बाद उस बिल्डिंग में ऑडियंस को टारगेट करेगा ना, वो जब उसने बिल्डिंग खड़ी कर दी उसकी टारगेट ऑडियंस भी अलग अलग होगी कि मिडिल क्लास के लिए बनाया है, रिच क्लास के लिए बनाया है, या फिर अपर मिडिल, लोअर मिडिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर वो डिग्री ऑफ चेंज सॉर्ट, उनका माइंड भी तो चेंज करता है कंज्यूमर्स का, कि सर अगर आप आज यहाँ पे घर ले रहे हो, कल को 10 साल बाद इस ज़मीन की कीमत डबल हो जाएगी, यहाँ पे मेट्रो आ जाएगी, यहाँ पे मॉल्स बनेंगे, यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे होंगे, तो इस तरह। बट फिर जब टाइम पीरियड की बात करें तो कम से कम 30 साल तो लगेगा ना बाबा। जोक्स अपार्ट, ये सिर्फ एक याद करने का था डैगमार अप्रोच के सेकंड ऑब्जेक्टिव को। आई होप गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए।